नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और आज युवा दिवस के संदर्भ में आप सभी को भारतीय युवा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद का जो एक पॉपुलर कोट है, जो लगभग हर भारतीय ने, हर युवा ने सुना होगा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। निश्चित रूप से आशा करता हूं कि आप सभी भी अपने लक्ष्यों को लेकर चल रहे होंगे और उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। स्वामी विवेकानंद के विषय में अगर हम चर्चा करें तो आज ही के दिन 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद के जन्म पर मनाया जाने वाला ये जो महोत्सव है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो यह महोत्सव 12 जनवरी से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली धारवाड़, कहाँ पर? हुबली धारवाड़, ये जो हुबली धारवाड़ है यहाँ पर मनाया जाएगा। और इस महोत्सव में जो थीम रखी गई है, इस महोत्सव में जो थीम रखी गई है 2023 की, उस थीम को पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो क्या पूछा जा सकता है? विकसित युवा विकसित भारत। अगर युवा विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। विकसित युवा विकसित भारत, यह आपको याद रखना है 2023 के संदर्भ में जो थीम दी गई है। दूसरा कि हम क्यों मनाते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जो आदर्श विचार हैं उनके लिए इसको मनाते हैं। तीसरा एक पॉइंट याद रखेंगे कि इस इवेंट का इनॉग्रेशन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और यह भारत का किस क्रम का राष्ट्रीय युवा दिवस है, यह पूछा जाएगा। तो याद रखना 26वां राष्ट्रीय दिवस युवा दिवस है भारत का। कौन सा? 26। तो 26, ये एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया कि भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस है। और पूरे देश में क्या होगा, इसके माध्यम से निबंध होगा, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी, ये सारी एक्टिविटीज की जाएंगी। तो ये अभी प्रीलिम्स और आपको दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया, पटवारी और दूसरी एग्जाम्स जो अपकमिंग है उसमें ये हेल्पफुल होने वाला है। ये जो पॉइंट है, विकसित युवा विकसित भारत 26वां युवा दिवस हुबली धारवाड़ के अंतर्गत 2023 में यह आयोजित किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है कि विवेकानंद का दर्शन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक युवा सन्यासी के रूप में भारत इनको देखता है और भारतीय संस्कृति की सुगंध बिखेरने में, चाहे साहित्य की बात हो, दर्शन की बात हो, इतिहास की बात हो, ये एक प्रकांड विद्वान थे। निश्चित रूप से कि भारत को वैश्विक पटल पर जिन लोगों ने पहचान दिलाई है भारतीय परंपरा को, भारतीय दर्शन को, उनमें आफ्टर बुद्ध अगर हम बात करें तो बुद्ध के बाद कोई अगर चेतना हमें दिखाई देती है तो वो विवेकानंद की चेतना है, जिसने वैश्विक पटल पर आप सभी उस शिकागो सम्मेलन को, जहां पर आज शिकागो में एक रोड भी विवेकानंद के नाम पर है, स्वामी विवेकानंद मार्ग जिसको कहा जाता है, वहां पर उन्होंने, आप सभी जानते हैं कि एक प्रचलित कोट कहा, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और इस कोट के माध्यम से भारत की जो छवि है वो पूरी दुनिया के सामने आई कि हाँ, हमारी संस्कृति क्या, हमारा कल्चर क्या है। अगर मैं विवेकानंद के जीवन परिचय से थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो 12 जनवरी का आज का ही दिन है एक कायस्थ परिवार कलकत्ता का, जहां पर इनका जन्म हुआ 1863 में और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद को हिंदू दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा जाना गया। अब ये एक बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और बहुत लोकप्रिय थे। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, कोई भी टीचर हो, कोई भी शिक्षक हो, कोई भी आपको सिखाने वाला हो, जब तक आप में जिज्ञासा नहीं होगी आप नहीं सीख सकते। और टीचर का, शिक्षक का, गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है। विवेकानंद विवेकानंद नहीं होते यदि उनके पास रामकृष्ण परमहंस नहीं होते। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते यदि उनके पास चाणक्य नहीं होते। तो गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है। परमहंस की शिक्षाओं को ग्रहण कर उनको अपने मुख से वैश्विक पटल पर समाज के लिए चिंतन, विचार, ये सब प्रकट करने का कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया। इनका दर्शन आपको एमपीपीएससी मेंस में मैंने पढ़ाया, मेंस वाले स्टूडेंट्स को प्लस में कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिए। और एक घटना मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी घटना है। तो मैंने सुनी है, इंटरनेट पर ही सुनी है, आपने भी शायद सुनी होगी और मैं दोहरा देता हूँ जिन लोगों ने नहीं सुनी उनके लिए। तो बड़ी पॉपुलर एक घटना है। कहा जाता है कि आपके यहाँ जो महिलाएं हैं, एक बार एक अंग्रेज जो है विवेकानंद से कहता, आप क्या, हम महिलाएं उनसे हाथ नहीं मिला सकते आप, कि कोई हाथ नहीं मिला सकता और इस तरीके से आप भेदभाव क्यों करते हैं, महिलाओं के साथ तो हाथ मिलाने देना चाहिए। तो विवेकानंद बड़ा स्मार्टली जवाब देते हैं, पूछते हैं कि आपके यहाँ जो महारानी है ब्रिटेन की, वो, उन महारानी से कोई हाथ मिला सकता है कोई भी आदमी?
तो अंग्रेज बोलता नहीं। तो बोले हमारे यहाँ भारतीय परिवार में हर महिला महारानी है, हर महिला का महारानी जैसा सम्मान है, इसीलिए कोई भी उनसे हाथ नहीं मिला सकता। एक स्मार्ट उत्तर देते हैं। ऐसे बहुत सारी जो कहानियां हैं प्रचलित हैं विवेकानंद के बौद्धिक कौशल के को जो दर्शाती हैं, काफ़ी जिज्ञासु पाठ थे। दूसरा अगर हम देखें तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं मैं आपको बताता हूँ, जिसमें कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान, कि भाई कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा, पूर्व से पश्चिम, आधुनिक भारत, सन्यासी का गीत, योग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, माई मास्टर, ये कुछ पॉपुलर रचनाएं हैं जो कई बार आपको हेल्पफुल होंगी। निश्चित रूप से एग्जाम में जब आप अपेयर करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि हाँ, इनमें से कौन कौन सी जो है रचना विवेकानंद की, या ये रचना किसकी है। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और पॉइंट बताता हूँ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे। 1894 में वेदांत सोसाइटी, न्यूयॉर्क, अमेरिका, इसका गठन रामकृष्ण जो आपके स्वामी विवेकानंद हैं उनके प्रयासों से हुआ। दूसरा 1897 में रामकृष्ण मिशन, ये जो कलकत्ता में है, ये बहुत परीक्षाओं में कई एग्जाम्स में पूछा गया। जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया 1897 में कलकत्ता में। 1898 में रामकृष्ण मठ, देखिए मठ अलग है और मिशन अलग है, और दोनों के वर्ष में एक वर्ष का अंतर है। 98 जो है 8, आप देखना 8 में ठा आता है, मठ में ठा आता है, ऐसे करके आप इसको ट्रिक से याद करना है ना। तो 8 और मठ ऐसे करके ये कलकत्ता में इसको स्थापित किया। इसके अलावा इनके जो कुछ उद्देश्य थे उनको आप जानिए। क्या उद्देश्य थे? तो भाई एक तो जो परमहंस का ज्ञान था और परमहंस से उन्होंने जो कुछ सीखा था वो विश्व में एक दिए, एक ज्योतिपुंज की भांति उसको प्रकाशित करने का कार्य वो करना चाहते थे। और वेदांत दर्शन जो उपनिषदों पर बेस्ड दिखाई देता है, दर्शन का संदेश देना उनका एक मूल उद्देश्य था। दूसरा, रामकृष्ण मिशन, परमहंस मिशन के माध्यम से ही इनका एक उद्देश्य मानव सेवा और कल्याण की भावना का प्रचार करना था। सभी धर्मों के व्यक्तियों में सद्भावना, प्रेम और बंधुत्व, जैसा हमारे भारत की संस्कृति है ना, भारत कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये जो बंधुत्व की भावना है सभी व्यक्तियों में, धर्मों में, इसके अलावा मनुष्यों में तो बंधुत्व और सद्भावना और प्रेम की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों और पर्यावरण के संदर्भ में भी ये भावना और बंधुत्व को बढ़ाने की बात करते हैं। और ये प्रेम और बंधुत्व का दर्शन हमारे प्रस्तावना में भी इसीलिए दिखाई देता है। निःशुल्क शिक्षण संस्थान और अस्पतालों की व्यवस्था करना, कि भाई पढ़ाई और स्वास्थ्य इससे जुड़े हुए कोई भी मसले हों उसके लिए व्यक्ति को धन की आवश्यकता ना हो, एक कम अमाउंट में या निःशुल्क रूप से ये कर सकते हैं। ऐसा रामकृष्ण मिशन 1897 में स्थापित जो है उसका मूल उद्देश्य था। दूसरा, दार्शनिक और धार्मिक चिंतन अगर मैं बताऊं तो विवेकानंद को एक लेक्चर में बताना या कुछ मिनट्स में बताना तो संभव नहीं है। एक बहुत विराट व्यक्तित्व है, एक पूरा दर्शन है इनका, एक पूरी लंबा व्याख्यान इन पर किया जा सकता है, और तब भी मुझे लगता है कि वो सूरज के सामने दिए के बराबर होगा। और मेरे लिए विवेकानंद को कहना या विवेकानंद को परिभाषित करना ठीक उसी प्रकार है कि सूर्य को दिए के समक्ष रख देना। तो आप यहाँ पर समझें, दार्शनिक और धार्मिक चिंतन को तो 3 बातों का प्रभाव पड़ा। प्रथम, वेदों तथा वेदांत की महान परंपरा का। दूसरा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का संसर्ग या उनकी संगत या उनका प्रभाव या उनके पास जितना समय उन्होंने व्यतीत किया। और तीसरा, व्यक्तिगत जीवन का जो उनका अनुभव रहा। तो इन 3 चीजों पर पूरा का पूरा दार्शनिक और धार्मिक चिंतन है जो कि विवेकानंद का बेस्ड दिखाई देता है, जिसमें कि विवेकानंद ने किन चीजों पर बल दिया। सबसे पहले वेद, चारों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उन वेदों का कंसेप्ट उन्होंने समझा। उसके बाद वेदांत की जो महान परंपरा है उसको समझा, उपनिषदों के दर्शन को समझा, और वो वर्तमान फिलॉसफी पे बात करते हैं कि सामान्य वर्तमान समय में क्या प्रासंगिक है। परमहंस की जो कहानी थी, चाहे अष्टावक्र के संदर्भ में हो, चाहे अन्य जो उनके ग्रंथ या उनसे जो चीज़ें सीखी उसका, और तीसरा अपना जो अनुभव उन्होंने समाज में और गुरु के संसर्ग से व्यतीत किया उसका, उनको ये उसी पर बेस्ड उनकी पूरी फिलॉसफी और धार्मिक चिंतन दिखाई देता। तो आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ काम की बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया विवेकानंद जयंती पर, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी।
तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी युवा हैं, देश का नाम रोशन करें और उठो जागो और तब तक मत रखो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। गुड डे।